जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 33वां अध्याय सुनाएंगे। देवहूति की स्तुति और कपिल भगवान की स्वर्लोक यात्रा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार कपिल भगवान ने कहा, हे कदम जी की स्त्री एवं कपिल जी की माता का समसत मोह दूर हो गया। माता देवहूति शंकर शास्त्र को प्रकट करने वाले कपिल भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आप संसार की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं। आपकी सहस्त्र शक्तियां हैं और आप ही सब जीवों के स्वामी हैं। आप ही के अंदर से कमल उत्पन्न हुआ है और उस कमल को में ब्रह्म उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि करना चाहा परंतु न कर सके। तब आपको बहुत खोजकर और आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। आपके ही गुणों के प्रवाह से यह महाभूतों सहित सब गुणों का प्रवाह तथा सब कार्य कारण का बीज जल रहा है। आपने ही अपने गुणों से सब शक्तियों का विभाजन किया है। आप सब कर्मों से रहित हैं, फिर भी यह संसार की सृष्टि आप ही से स्थित है। हे प्रभु, आप जैसे अमृत प्रभावशाली को मैं अपने उदर में धारण करने योग्य कैसे हो सकी, आश्चर्य है। हे प्रभु, आप पापियों के नाश के लिए ही अपनी माया से मुक्त होकर अवतार धारण कर अपने भक्तों का यश बढ़ाते हुए संसार का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आपका नाम जपने और सुनने से भी जब चंडाल से चंडाल सोमयाग के लिए समर्थ हो जाता है, तब आपका साक्षात दर्शन करने से तो कहना ही क्या है। अतः आप ऐसे कपिल रूप से साक्षात परम ब्रह्मा विष्णु जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, आपके गर्भ से ही वेद उत्पन्न हुआ है और आप परम पुरुष हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इन वचनों को सुनकर कपिल जी ने माता से यह कहा, हे माता, मैंने यह जो सुख मार्ग तुमसे कहा है, इसका अनुष्ठान करने से तुम शीघ्र ही जीवन मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार को आत्मगति दिखाकर ब्रह्म को जानने वाली माता से आज्ञा लेकर भगवान कपिल अपने लोक को चले गए। पश्चात देवहूति जी भी जटाजूट धारण किए इसी आश्रम में कठिन से कठिन और सरल से सरल सभी प्रकार के तप और व्रत आदि करके ब्रह्म को प्राप्त हो गई। आज तक वह स्थान सिद्धपद नामक क्षेत्र संसार में प्रसिद्ध है। हे विदुर, तुमने जो मुझसे कपिल जी का आख्यान पूछा था, वह देवहूति के संवाद सहित तुम्हें कह सुनाया। जो इसे सुनेगा और दूसरों से कहेगा, वह भी विष्णु जी के चरणाविंद को प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात असली सुख सागर तृतीय स्कंद इसी के साथ समाप्त होता है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।